ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बाबा का आशीर्वाद लेकर, बाबा की आज्ञा लेकर आज के दिन को शुरू करते हैं। साईनाथ से प्रार्थना करते हैं हर एक नए पल के लिए, हर एक नई परिस्थिति के लिए, हर एक नई घड़ी के लिए जो हमारे जीवन में अभी तक नहीं आई है, क्योंकि हम नहीं जानते भविष्य क्या होगा। हम नहीं जानते कि अगले पल क्या होने वाला है। यहाँ हर एक चीज़ बदलती रहती है। हर वक्त कुछ ना कुछ बदलाव आता ही रहता है हमारे ज़िंदगी में। कुछ बदलाव हम अपने जीवन में संभाल पाते हैं और कुछ बदलाव हमें विचलित कर देते हैं। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें समझ में ही नहीं आती कि हम तो बिल्कुल सही चल रहे थे, आखिर हुआ क्या? हमने तो कुछ गलत नहीं किया। फिर ऐसा क्या हुआ ये जो परिस्थिति है ये अच्छी नहीं है? तो इसीलिए अपने मालिक से, अपने आराध्य से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, इस आपके संसार में एक एक पल जीना आसान नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कई बार हमें समझ में ही नहीं आती। हे देवा, कई बार हम तो अच्छा ही करते हैं, लेकिन उस अच्छे के बदले हमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो हमने उम्मीद भी नहीं लगा रखी होती। हम जो सोच भी नहीं रहे होते वो हमें मिल जाता है। हे देवा, ये कैसी लीला है आपकी कि कुछ करो तब तो पता चलता है कि हाँ ये ऐसा हुआ। कभी कभी हम कुछ नहीं भी करते तब भी हमें उसके विपरीत जवाब मिलता है। तो हे साईनाथ, मैं ये नहीं कहती कि आप परिस्थिति को बदल दो, मैं ये नहीं कहती कि आप संसार में कुछ अलग कर दो। मैं तो बस ये कहती हूँ कि हमें हिम्मत दो, साहस दो, ताकत दो, ताकि हम इस संसार में चल रही परिस्थितियों को, बदल रही परिस्थितियों में जी पाएँ। उन परिस्थितियों में अपने आप को हम डगमगाता हुआ महसूस न करें। हम उन परिस्थितियों का डट कर सामना करें जो कभी भी बदल जाती हैं। बदलाव मालूम नहीं किधर से आ रहा है, कब हो जाए। कब आप किसी से अच्छी बातें कर रहे हो और कब वो बातें क्रोध में बदल जाएंगी, कुछ मालूम नहीं है इधर इंसान को। इसीलिए देवा, आपका ही सहारा है। आपसे ही कहते हैं कि संभाल लीजिए मालिक। हमें तो डर लगता है कभी कभी कि हम करें तो करें क्या, किधर जाएं। फिर ख्याल आता है कि अरे मुझे कहीं जाने की ज़रूरत थोड़ी ना है, मेरे पास तो मेरे देवा हैं। चलो देवा के पास चलते हैं, देवा से प्रार्थना करते हैं, देवा से अरदास करते हैं और चरणों को छू करके उनके चरणों को पकड़ लेते हैं कि प्रभु यही सहारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। इतना सक्षम बना दो साईं कि आपका ये भक्त ज़िंदगी में आपके आशीर्वाद से, खुद की मेहनत से सब कुछ बेहतर कर सके। बाबा, ये हाथ फैलाऊं तो तेरे आगे फैलाऊं, किसी दूसरे के आगे नहीं फैलाऊं। मांगू तो तुमसे मांगू, किसी और से मांगने की आवश्यकता ना पड़े कभी। आप ही सहारा बनो साईं, किसी और को ना बनने देना। क्योंकि यदि कोई और बनता है ना, तो 2-4 दिन बाद वो बता देता है कि मैं तेरा सहारा था, तू मुझे भूल गया। वो कह देता है कि तुम्हारी हमने इतनी मदद की और तुम ऐसे बदल गए। इसीलिए कहते हैं आप ही सहारा हैं। हे प्रभु, कहीं और भटकने ना देना, किसी और दर पे जाने ना देना, अपना ही बना के रखना। क्योंकि हमसे ना गलतियाँ बहुत हो जाती हैं, हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जाने में अनजाने में। कई बार तो कुछ नहीं भी करते तब भी गलती हो जाती है। इसीलिए हमें संभाल लीजिए बाबा, रहम नज़र कीजिए।
और जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि उम्मीद छोड़ दीजिए, भगवान से रखिए बस, है ना। वैसे आज आपसे एक और सवाल पे ही एक जवाब है मेरा कि आप कुछ कर रहे हैं तो आप ये सोचो कि सब लोग आपसे खुश रहेंगे। ये बहुत कठिन बात है, बहुत मुश्किल है। हम सबको खुश नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो रूठेगा ही रूठेगा। हाँ, यदि तो हमने गलत किया है, वो रूठा है, तब हमारा मनाने का अधिकार है। लेकिन यदि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और वो बेवजह ही रूठ रहा है, तो उसको बता दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम ऐसे ही हैं। यदि तो वो मान जाए तब तो ठीक, नहीं तो फिर अपने प्रभु से कह दो कि देवा मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो फिर घबराऊं किस बात के लिए, है ना। क्योंकि भय तो देखिए उसी व्यक्ति को होता है जो गलत करता है। जिसने गलत किया नहीं वो भला डरेगा क्यों, है ना। और ये आप लोग अपनी लाइफ में भी गौर करना, जब कोई व्यक्ति है, जैसे हमारे आसपास ही जो लोग रहते हैं, यदि तो कोई किसी बात से डर रहा है तब तो उसने गलती की है। यदि वो नहीं डर रहा है, आपको वो बार बार कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मान जाओ, तो थोड़ा सा सब्र करके मानना। जल्दबाजी में कभी ऐसा मत करना कि कोई अच्छा और सच्चा रिश्ता आपसे दूर हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो दिल और दिमाग है ना, ये कई बार इतनी जल्दबाजी कर देता है कि हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए आपको मेरा एक ये संकेत मान लीजिए कि कभी भी मन विचलित हो जाए, डगमगाने लग जाए ना, तो सबूरी को पकड़ लेना। इसीलिए तो सिखाई है देवा ने, क्योंकि सबूरी को पकड़ोगे तो सही और गलत का भेद समझ पाओगे कि वाकई जो आप सोच रहे हो वो है। क्योंकि कई बार हम सोच भी वो लेते हैं जो होता ही नहीं, ठीक है। इसीलिए बहुत सोच समझ के विचार कीजिए। आप अपने रिश्तों में थोड़ा सा सब्र रख के चलेंगे तो रिश्ते भी चलेंगे। सब्र नहीं है तो डगमगाने की संभावना है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन था। और दूसरी बात कि यदि सच्चाई से चल रहे हैं तो फिक्र ना करें, बस चलते रहिए, ठीक है। क्योंकि गलत किया नहीं है तो फिर गलत होने की आपके साथ इस बात का डर नहीं करना है कि मैंने गलत किया नहीं तो गलत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और आपको किसी और जीवन से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा खुद का ही जीवन हमें रोज़ एक अनुभव देता है, हमारा खुद का ही जीवन हमें रोज़ नई नई चीज़ों को सिखाता है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारी लाइफ है ना, एवरी डे कोई चैप्टर पढ़ा देती है, एवरी डे। हम आपसे कैसे बोलते हैं, नहीं, लाइफ में जो रोज़ देखते हैं वही आपसे शेयर करते हैं। जो आपके सवाल होते हैं उनको साईं चरणों में रखते हैं। जो भी बाबा होता है वो आपसे सुबह शेयर करते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी बातों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। यही तो है ना जीवन। प्रभु हमें रोज़ एक नई विपदा में डाल देते हैं, या फिर कहिए हमारे जीवन में ही खड़ी हो जाती है। और उनका हमें विपदा में डालना इतना अच्छा है, क्योंकि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी तभी तो हम उसमें सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तभी तो हम उससे कुछ सीखेंगे, है ना। स्कूल जाते थे जब बचपन में, तो जब टेस्ट होते थे, परीक्षा होती थी, तभी तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है कि नहीं। जब हमें पता होता है कल टीचर हमसे ये क्वेश्चन सुनेंगे, कल ऑरल का एग्ज़ाम है तो सुनाना है हमें, तो तभी हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर लेते हैं, है ना। अच्छे ढंग से करते हैं कि नहीं, अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएंगे तो कल स्कूल में हमें ऐसा अच्छा, है ना। तो वो चीज़ है। अगर ये बाबा हमें मुश्किलें दे रहे हैं ना, तो ये इसलिए दे रहा है ताकि अपन लोग स्ट्रॉन्ग बने, हमारे पास वो हिम्मत आ जाएगी। ये सिखाते हैं साईं हमें मुश्किलें घबराने के लिए नहीं देते, मुश्किलें हमें संभलने के लिए देते हैं। इसीलिए तो धन्यवाद है मेरे बाबा का, जो हमारी इतनी फ़िक्र, इतनी परवाह करते हैं। थैंक यू सो मच देवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब जन्मदिन पर बात कर लेते हैं, जिनका बर्थडे है उनको विश कर लेते हैं। प्रसिद्धि मिश्रा जी का जन्मदिन है। प्रसिद्धि मिश्रा जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। मेरे बाबा की कृपा से आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरपूर बना रहे। जो चाहते हो हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, मेरी देवा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और गीतांजलि मखीजा जी का आज बर्थडे है।
सो गीतांजलि जी, हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बाबा के आशीर्वाद से आपका हर एक सपना पूरा हो, हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, जो चाहते हो ज़िंदगी में सब कुछ मिले आपको। और आपने कल मुझे मैसेज किया कि अनुदी बाबा से कहना कि मुझे दर्शन चाहिए देवा के। तो डियर, मैं भी एक भक्त हूँ, मालूम नहीं कि बाबा मेरी बात को इतनी जल्दी सुनेंगे, लेकिन फिर भी कहना चाहती हूँ देवा से कि देवा, गीतांजलि जी कहती हैं कि आप उन्हें दर्शन देकर उनके जन्मदिन का तोहफा दें। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनकी इच्छा पूरी हो, इन्हें आपके किसी न किसी रूप में दर्शन हो। बस गीतांजलि जी भाव ऐसा रखिएगा कि जब साईं सामने हो तो पहचान सको, क्योंकि दर्शन होना और उन्हें पहचान पाना ये मैं या कोई और नहीं कर सकता, ये स्वयं आपका भाव कर सकता है। यदि आपकी श्रद्धा और भक्ति इतनी दृढ़ है, आपका भाव सच्चा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि साईं आपको दर्शन ज़रूर देंगे। आपकी इच्छा पूरी हो, आपको बाबा के दर्शन हो, आपका जन्मदिन है, आपको ये साईं तोहफा ज़रूर दे। बस पहचानने के लिए भाव सच्चा रखिए। साईं कभी किसी भक्त की उम्मीदों को तोड़ते नहीं, ठीक है। और दर्शन हो जाए तो बता दीजिएगा, बाकी साईं मालिक। और आज हर्ष का बर्थडे है। हर्ष जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपकी लाइफ में खुशियाँ बढ़ती रहें, हर पल खुशी हो, जो लाइफ में चाहते हो वो बन सको, वो कर सको, सफलता मिले आपको, मेरी बाबा से प्रार्थना है। और एक नाम है सुनीता टक्कर जी की चाची जी, जिनका नाम अंजलि सिद्धाराम मंचले जी है। इनकी सेहत अच्छी नहीं है, इनकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बाबा से प्रार्थना करते कि प्रभु अंजलि जी पर कृपा करें। आपकी कृपा से तो क्या नहीं हो सकता, आपकी कृपा हो जाए तो भक्त जिसमें जान भी नहीं होगी ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। प्रभु दया कीजिए, अंजलि जी को स्वस्थ कर दीजिए। ये मैं नहीं, ये मेरा पूरा परिवार आपसे प्रार्थना करता है। दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए, सबकी श्रद्धा की लाज रखिएगा मालिक। और रूमेला जी का एक मैसेज था, वो भी किसी सेहत से, अपनी सेहत प्रॉब्लम से बहुत परेशान है, हेल्थ प्रॉब्लम है उनको। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा उनकी परेशानी, उनकी समस्या आपके आशीर्वाद से सुख में बदल जाए बाबा, जीवन में खुशियाँ आए। और आपकी कृपा से, जैसे ये कह रही हैं, कहते साझेदार परिवार में प्रार्थना होगी तो आप ज़रूर सुनोगे। देवा काश ऐसा ही कर दो ना, हम आपसे कहें और आप सुन लें। इसके लिए हमें अपना भाव बढ़ाना पड़ेगा, है ना, तब जाके साईं सुनेंगे। और वैसे भी बाबा हमारी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, बाबा ज़रूर सुनते हैं। जब भक्त सच्चे हृदय से कोई बात कहता है ना अपने बाबा से, मेरा बाबा ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। तो बस रुमेला जी परेशान नहीं होना, साईं 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 करते रहना। वो बहुत दयालु है, जब आप उसका नाम बार बार पुकारते हो ना, उसकी नज़र ज़रूर पड़ती है आप पे। और बस एक बार नज़र पड़ी, वैसे आपकी और हम सबकी किस्मत बदल जाती है। उसकी एक नज़र की बात है और मेरी ज़िंदगी संवर जाती है, ठीक है। इसलिए बैठिए, मंदिर में बैठिए, दरबार में बैठिए, उनसे पकड़ लीजिए चरणों को। कहाँ जाओगे छोड़कर? नहीं, वो सुनते हैं, सुनेंगे। मेरा भी कहना है, और आप भी प्रार्थना कीजिए अपने लिए भी, अपनों के लिए भी, उन लोगों के लिए भी जिनको नहीं जानते हो। तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना के, और भी जो नाम हैं जिनके मैं नहीं ले पाई हूँ, देवा उन पर भी दया करना, रहम नज़र करना, उन सब की श्रद्धा की लाज रखना, सब के घर में खुशियाँ हो, सब भी खुश रहें। और चलिए अब हम लोग आज की लीला को सुन लेते हैं, आइए मिल करके। ओम साई राम। अनु, आप मुझसे बहुत छोटी हैं, इसलिए मैं आपको बहन बोलूँगी। बाबा का बहुत 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 आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मैं एक बाबा को खो के और एक बाबा को मैं पाई हूँ। साईं बाबा मुझे बहुत दिन पहले ही मिले, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई।
और बाबा बाबा की ओर मुझे खींचते रहे। एक लगाव सा, एक आशीर्वाद सा अनुभव करने लगी मैं। धीरे 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 से जैसे प्यार बढ़ता गया मेरे बाबा के ऊपर। बाबा के बहुत बड़े आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बाबा से जो मांगी हूँ बाबा मुझे देते हैं। मेरा कष्ट होता है, मेरा दुख होता है, मैं बाबा के पास जाके बोलती हूँ। पहले बोलती थी मैं मेरे दोस्त लोग को, लेकिन मैं अभी नहीं बोलती हूँ। मैं अभी बाबा को ही सब बोलती हूँ। मैं बाबा को बोली थी, बाबा मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं पुलिस में, तो मेरे मेरे हम मतलब रेंट में रहते थे। फिर रेंट में इधर उधर बहुत सारा घर चेंज करना पड़ा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। बाबा को मैं बोली थी, बाबा आप मेरे लिए एक क्वार्टर हो, एक घर हो, आप प्लीज़ मेरे ऊपर छत बना दीजिए परमानेंट के लिए, जैसे मैं शांति से आपके मैं आराधना कर पाऊँ, पूजा कर पाऊँ, आपको आपका शरण में मैं बैठ पाऊँ। आप तो वैसे व्यवस्था कीजिए बाबा। फिर इधर उधर करने लगी मैं, सब इधर उधर खोज खबर करने लगी मैं। फिर एक ठो आपका ये देखा, फ्लैट देखा, वो पसंद आ गया। मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया, मुझे भी पसंद आया। लेकिन वो जो फ्लैट था वो अच्छा था, लेकिन उसका मालिक ठीक नहीं था। उसका बहुत पैसा वैसा सब अटका हुआ था। वो चाहता था कि किसी भी तरह हम लोगों को फंसा दे, लेकिन साईं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बाबा ने वो मुझे नहीं दिया, तो मैं टूट गई थी कि बाबा मैं तो आपको बोली थी, आप खोज खबर कर दिए फ्लैट का, फिर होने का चीज़ नहीं हुआ। बाबा आपका क्या इच्छा है मैं नहीं जानती, लेकिन आप जो भी करो, जो ठीक है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए आप वही कीजिए। मैं बाबा को रोती रही, बाबा मेरे माथे ऊपर छत कर दीजिए, मैं आपका वो छत के अंदर मैं आपका आराधना कर पाऊँ, मैं आपका नाम ले पाऊँ। फिर और एक उसके बगल में ही एक फ्लैट मिल गया। वो बात हो गया, सब हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। फिर सब कुछ ठीक होने के बाद हम लोग ये पूजा किए, गृह प्रवेश किए, बाबा को घर लेके आए। बाबा का बहुत कोटि कोटि आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बाबा सच में, बाबा का एक जो प्यार है, एक जो लगाव है। मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ। मैंने शादी किया है हिंदू फैमिली में, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती थी। ठाकुर जो भी है, राम ठाकुर जो भी है ठाकुर, मैं नहीं जानती थी। लेकिन मैं मेरे बाबा के ऊपर ऐसा लगाव हो गया। मैं जिसको भी पूजा करती हूँ, अभी मन से करती हूँ, जो जो चीज़ मुझे खींचती है इसके ऊपर से, मैं उसके पास जाती हूँ। मैं बाबा ने मुझे अपने तरफ खींचा। मैं अकेली हो गई थी। मेरा पापा 2020 में एक्सपायर कर गए। मैं टूट गई थी। मैं अंदर अंदर जैसे किसको मैं बाबा बोलूँगी, कौन मुझे सुनेगा, कौन मेरे पास आएगा, कौन मुझे बोलेगा मैं बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। मेरे बाबा, एक बाबा चले गए जो जन्म दिया था, और जो भेजा था वो बाबा आके मेरा हाथ पकड़े। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा को कि बाबा मुझे इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिए। कोटि कोटि प्रणाम बाबा को। आप लोग मेरे लिए प्यार कीजिएगा, मेरे बच्चे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। वो जॉब करते हैं, बहुत मुश्किल का जॉब है वो, बहुत रिस्क रहता है। जैसे वो स्वस्थ रहे, हम लोग अच्छे रहे, बाबा का आराधना करते रहे, बाबा का आशीर्वाद जैसे हमेशा ही हमारे साथ हो। हम भी बोल पाए कि बाबा मेरे जीवन में एक उजाले की तरह आए। मैं भी सोची, बाबा को मैं बोलती थी, बाबा आप मुझे ऐसे चमत्कार कीजिए मेरे जीवन में कि मैं भी
आपका जो अनुसाई चरण है, मैं जाके आपका जो चमत्कार है मैं सबको बोल पाऊँ। कोटि कोटि लोग सुने आपका चमत्कार। मुझे भी ऐसे एक बार सुजग कर दीजिए। मैं बंगाली हूँ, मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल में रहती हूँ। आप लोग ऐसे ही बाबा का आशीर्वाद आप लोग को देते रहे। बाबा सबके प्रार्थना को सुने। बाबा के पास जो आशीर्वाद है वो हम लोग को सबको मिले। अनु बहन, आप भी स्वस्थ रहे, आपका फैमिली भी अच्छा रहे, बाबा का आपको बहुत सारा आशीर्वाद करे। थैंक यू अनु बहन। लव यू बाबा जी। ओम साई राम। मैं जब तक जिंदा रहूं, बाबा जैसे मेरा हाथ वैसे पकड़े रहे। मेरे जो बच्ची है उसके लिए प्यार कीजिए। उसका मन बहुत चंचल है, वो जैसे स्त्री हो जाए, अच्छे से पढ़ाई किए, अच्छे अच्छे काम करे। आप लोग प्यार कीजिएगा बाबा के चरण, बाबा के पैरों के तले। कोटि कोटि प्रणाम। ओम साई राम। जय जय साई राम। बहुत ही सुंदर लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी। हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर कि जब हमें लगता है ना कि ये सहारा गया, अब कौन सहारा है, तब भी एक सहारा ऐसा होता है जो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चल रहा है और चलेगा भी, जिसकी पहचान अब हम सबको हो चुकी है। कभी हम भी खोए थे कि पता नहीं क्या होगा, अब सोचते हैं। अब क्यों सोचें, साईं है ना, वो सोच रहे हैं। हम जिस चीज़ को कई बार अच्छा समझते हैं, चमक से उसमें अच्छाई ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उसके गुण और अवगुणों के बारे में हमें मालूम नहीं होता, इसीलिए भगवान पर छोड़ देते हैं। और भगवान पर छोड़ने का मतलब ये होता है कि फिर भगवान जो कर रहे हैं उसमें राज़ी भी रहना। ये नहीं कि भगवान ने नहीं दिया तो अब तो शिकायत बनती है। नहीं दिया उनकी मर्ज़ी, दे देंगे उनकी मर्ज़ी। हम उनके चरणों में बैठे हैं, अब वो दे या ना दे हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि बहुत कुछ मिलता है तो सब भगवान को मानते हैं। कभी कुछ ना मिले भगवान को मान लो, समझ लीजिए भक्त हो। क्योंकि पाकर मांगा, पाकर पाया तो क्या पाया, खोकर भी पाओ साईं को। कि साईं मैंने छोड़ दिया, वो मेरे हाथ में नहीं आया, तब भी मैं राज़ी हूँ तेरी रज़ा में, कोई बात नहीं, ठीक है। बस यही सब्र है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी लीला हमें समझाने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप चिंता ना करें, आपकी भक्ति ही आपके परिवार की रक्षा करेगी, ठीक है। जिस प्रकार आप बाबा पर विश्वास करते हैं ना, इसी विश्वास से आपके परिवार के हर एक सदस्य की रक्षा हो रही है और होती रहेगी। बस दिखाई नहीं देती, लेकिन वो रक्षा करता है, ठीक है। बस अपनी भक्ति को दृढ़ रखिए, अपने विश्वास को दृढ़ रखिए, भाव को सच्चा रखिए। आपका परिवार उस दायरे में है जहाँ पे आप सेफ हैं, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बाबा का आशीर्वाद लेकर आज का दिन शुरू करते हैं। साईं जी
की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी देवा से यही प्रार्थना है। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।